आगे वफाकी हुकूमत का क्या प्लान है। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब ज़ाहिर है बड़ा इमरजेंसी का वक्त है, सिंध हुकूमत चाहती है कि बंद कर दिए जाएँ ऑपरेशन। आप लोगों ने ज़ाहिर पूरा ट्रेन ऑपरेशन तो बंद नहीं किया, कुछ ट्रेनें कम की हैं। सिंध हुकूमत लॉकडाउन चाहती है, क्या वजह है? आपकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई थी कि फैसला नहीं किया गया? शाहजेब, एक बात मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि फियर और पैनिक, खौफ और पैनिक जो है वो वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। और 12 ट्रेनें आज बंद की हैं। 34 ट्रेनों की परमिशन ली है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। मंडे को फिर बैठेंगे क्योंकि बाज़ लोगों को रिफंड करने पड़ेंगे पैसे। 8 करोड़ रुपया रिफंड किया। हमारे 7 करोड़ पैसेंजर हैं एनुअली, 2 लाख महीने के हैं। इन दिनों में कम होके 1,65,000 महीने के पैसेंजर्स का एवरेज आ रही है हमारी। और अगर हमने ये सारा लॉकडाउन कर दिया तो इस मुल्क में ये जहाज़ भी बंद हैं, तो ये गरीब की सवारी है, ये कोई साहब ज़रूरत लोगों की सवारी है। इस पे एक 80-90% लोग जो हैं वो इकॉनमी के पैसेंजर हैं। और इसलिए इंशाअल्लाह सोमवार के दिन फिर बैठेंगे। 34 ट्रेनों की परमिशन ले ली है। इन सारी ट्रेनों के मुतबादल भी इंतज़ामात किए हैं ताकि अगर खुशहाल खान बंद हो तो पैसेंजर जो है रहमान बाबा में बैठ के उसी टिकट पे चले जाएं। पहले हिस्से में 34 बंद करने लगे हैं। 22 तारीख से 12 बंद होंगी और इंशाअल्लाह 25 या 30 तारीख से बाकी भी जो 24 ट्रेनें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। सो हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, हमारे बस में हो। हमारा 77,000 जो है वो वर्कर है और 2 लाख रिटायर, यानी 3 लाख मुलाजमीन की तनख्वाह देनी है पहली तारीख को। और वो हम जो अर्न करते हैं उसमें से देते हैं और कुछ हमें सब्सिडी मिलती है। और अगर ये पैटर्न मुतासर हो गया हमारी अर्निंग का, क्योंकि हमारा फ्रेट और अर्निंग जो है 2 सालों से इमरान खान की हुकूमत में, पिछली दफ़ा भी हमने 4 बिलियन ज़्यादा कमाया डेफिसिट से। इस अरसे में अगर कोरोना वायरस न फैला इंशाअल्लाह, क्योंकि कोरोना वायरस इस वक्त जिस हालत में जा रहा है ये 80% इम्पोर्टेड है। मतलब ये बात दुरुस्त है आपकी कि अभी तक 80% इंपोर्टेड है। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि आपके कुछ फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, मगर मसला है जो सिंध हुकूमत कह रही है कि बाद में ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा फाइनेंशियली भी, हर लिहाज से, और गरीब आदमी का भी। इटली ने लेट कर दिया तो देखिए मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ा और आज और ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर दिया गैर मुय्यना मुद्दत तक। तो वज़ीर आज़म को क्या नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बड़ा खतरा है? क्योंकि उसके बाद ही आपने ये आज ऐलान किया वज़ीर आज़म से मिलने के बाद, उन्हें नहीं लग रहा? मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, क्योंकि ट्रेनों की बंदिश उनकी इजाज़त से हो सकती थी, मैं चला सकता हूं, बंदिश के लिए उनकी अप्रूवल ज़रूरी थी और ML1 को भी उनके साथ डिस्कस किया आज ही के दिन। अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो हम और ट्रेनें बंद कर देंगे, लेकिन चंद ट्रेनों का चलना अशद ज़रूरी है जो चारों सूबों में राब्ते का बायस हैं। ये एक ऐसी जंजीर है जो चारों सूबों में चलती है, वरना अगर ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाए, जहाज़ पहले ही बंद हैं और ट्रेन भी बंद हो जाए, फिर तो लोगों का घर में बैठ के, घरों में भी माशाल्लाह हमारी इतनी आबादी है। अभी अगर आप कैमरामैन, रात का टाइम है, इस वक्त भी अगर राजा बाज़ार चलें, लाल हवेली चलें, हज़ारों लोग सड़कों पे फिर रहे हैं। और एक आपको मैं तारीख़ी वाक़या आपके चैनल में बताना चाहता हूँ। एक दफ़ा आपने बड़ी हमागीर बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि समुंदर पर कोई ना जाए। समुंदर पर तुग़यानी का और तूफ़ान का ख़तरा है और सैलाब आने का ख़तरा है। और मैं कराची में ही था तो मैंने देखा बिरयानी पे लोग टूटे पड़े थे। मैंने कहा क्या हो गया, ये मुफ्त बांट रहा है? उन्होंने कहा नहीं जी, ये सारे लोग बिरयानी लेके समुंदर की तरफ जा रहे हैं। सो हमारे यहाँ थोड़े से मसले, जो ट्रेन में जा रहे हैं, अगर हम मास्क भी दें तो वो मास्क नहीं पहन रहे। तो ये ज़ाहिर है ये बात आपकी दुरुस्त है और ये कौमी रवैया हमारा है कि उनको करना चाहिए और आवाम को इसको संजीदा लेना चाहिए। आवाम का नुकसान होगा अगर ये फैलता है। आप ये बताइएगा कि ओवरऑल वज़ीर आज़म से मिले, लॉकडाउन नहीं करे, तैयारी कैसी है, प्लान क्या है इस वक्त आप लोगों के पास? अब मैं इसका क्या इलाज कर सकता हूं कि हमने हमारे पास वो स्कैनर है जो कि PIA और सारी जगह पे, आज प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हूं, उसी स्कैनर के साथ मुझे टेस्ट किया गया है, जिस स्कैनर के साथ, क्या मैं कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं, एक दफ़ा नेगेटिव अगर आदमी की रिपोर्ट आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस उसको फिर नहीं हो सकता। और क्या ये जो स्कैनर सा पिस्तौल सा लगाने से टेम्परेचर देखते हैं, पैनाडोल की एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि उसमें वायरस नहीं है? बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में महंगे लोग अपने टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट करने में और स्कैनिंग करने में बड़ा फ़र्क है। ये टेस्ट नहीं है। और ये जो अभी जो निकल रहे हैं इलाज, ये
टेस्टों की तादाद बढ़ी है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से बड़े हैं, कुछ दूसरे हॉस्पिटलों से बड़े हैं, वरना अब हमारी किटें आ रही हैं और हम इस पोजीशन में हो गए हैं कि अपने मरीजों की टेस्टिंग कर सकेंगे। हमारे पास कितने वेंटिलेटर हैं जी? क्या हम इस किसी इमरजेंसी के हादसे के लिए तैयार हैं? इस तरह के हमारे पास कितने होंगे? 1600 वेंटिलेटर होंगे। मैं एज ए वज़ीर कई दफ़ा इस्लामाबाद में फ़ोन करता हूं कि बंदा सीरियस है, कोई वेंटिलेटर का बंदोबस्त हो सकता है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर ही नहीं है, कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जैसे में वेंटिलेटर नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए वहाँ लेके जाओ तो कहते हैं जी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, फलां हॉस्पिटल में आप ले जाए। सो हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, रेलवे ने वैसे ही फैसले किए हैं। शेख साहब ये भी बता दें कि फिर ज़रा तनकीद हो रही है कि शुरू में वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया इस मसले को, सिंध हुकूमत ने लिया। पहले ताफ्तान में जो कुछ किया, लोगों को साथ बिठा दिया और ज़्यादा फैल गया, पूरे मुल्क में फैल रहा है उसकी वजह से। फिर डेरा गाजी खान ताफ्तान से लेके आए तो उनको एक साथ बिठा दिया। हालांकि सिंध ने बहुत ज़्यादा अच्छी इस हवाले से तैयारी की थी। आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है पिंडी, पंजाब में लगती है, आपको लगता है पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत बेहतर कर सकती थी यहाँ से? सिंध हुकूमत ने अच्छे काम किए। एक तफ्तान का मसला है जिसने सारा मसला पैदा किया। मैं इकरार करता हूँ अगर तफ्तान को हम बेहतर हैंडल करते तो मेरा ख्याल है ये मसले इतने संजीदा ना होते। हमारे यहाँ डेंगू से इससे ज़्यादा हॉस्पिटल में लोग आते हैं। इस वक्त तक की जो तादाद है, या खुदा ना करे इससे थोड़ा इजाफा भी हो जाए, तो ये इतनी खौफनाक नहीं है जितना खौफ बैठ चुका है, जितना पैनिक हो चुकी है कौम। लेकिन मैं अपने घर की बात करता हूं जी, बाहर की क्या बात करूं। मैं किसी की मिसाल नहीं देता कि लोग खफा हो जाए। मेरे घर में सारे भतीजे, सारे भांजे, सारे लोग जो हैं वो एक ही घर में सारे इकट्ठे हैं। उन्होंने इस छुट्टियों को भी बच्चों ने अजीब रंग में लिया हुआ है। सो आप देखें हमारे यहाँ दो किस्म की बीमारियाँ, एक गरीब की बीमारी लगती है, हेपेटाइटिस हो गया, टीबी हो गई, और एक डेंगू लग गया। ये बाज़ पाकिस्तान में बड़े लोगों को बीमारियाँ नहीं होती। ये पहली बीमारी है जो हमागीर है, जो किसी को भी किसी से और किसी वक्त लग सकती है। लेकिन इसके लिए मैं अपना आज का आपके प्रोग्राम में जुमला दोहराना चाहता हूं अपनी राय में। कल कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट इसकी नफ़ी कर दे कि पैनिक और फियर जो है वो वायरस से ज़्यादा डेंजरस है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में हमारी कौम और हमारा मुल्क जो है इस वायरस पर काबू पाएगा। और हमें जिंदा कौम है और हमारा ईमान बड़ा कामिल है। इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हम काबू पाएंगे। शेख साहब आज आप ज़रा वज़ीर आज़म से मिले, मैं फिर जानना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के पास एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है और वो आइंदा के लिए अपनी सियासत को एक तरफ रख के, अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रख के तमाम सूबों को साथ मिला के आगे चलने को तैयार है या नहीं? आप ताफ्तान में गलती मान रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उसमें ताफ्तानी की बलूचिस्तान हुकूमत की तारीफ़ कर दी। हालांकि ताफ्तानी की वजह से सारा का सारा मैसअप हुआ है और बलूचिस्तान हुकूमत का नहीं, वफाकी हुकूमत का इस वक्त जो है उसमें कसूर है। और सिंध हुकूमत की तारीफ़ों करना भूल गए, बात करना भूल गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दूसरी तरफ, हालांकि सिंध हुकूमत अच्छा परफॉर्म करी, उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म पर नहीं तनकीद करूँगा, मस्बत बयान दिया। एक पुख्ता ज़हनियत के सियासतदान का वो बार बार मुजाहरा कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर हट के इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं इस क्राइसिस में? वज़ीर आज़म साहब खुद कोरोना वायरस को देख रहे हैं और क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि ये अगर बढ़ जाएगा तो फिर सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे, सारे तरक्याती प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, सारा फंडिंग जो है वो क्रॉस क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब ये रेलवे और कोरोना वायरस को स्टॉक एक्सचेंज की सूरत में ना लिया जाए। रेलवे वाहिद एक ज़रिया रह गया लोगों से राब्ते का। अगर इसको भी हमने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो ये आप यकीन जाने इससे ज़्यादा लोगों में खदशात, खौफ, पैनिक बढ़ सकता है। मैंने आपको अपने घर की मिसाल दी है कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं, छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को। उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे रिश्तेदार अपने घरों में रहें और बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको भी रोकें। आप तो सिर्फ एक ही बात सारा मीडिया कहता है, दुरुस्त कहता है कि हाथ धोएं, मिले नहीं और मुंह को हाथ ना लगाएं। ये सारी दुरुस्त बातें हैं, लेकिन छुट्टियां होने की वजह से सारे ख़ानदानों के बच्चे अगर एक ही घरों में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो तो ज़्यादा बजाय पॉजिटिव होने के नेगेटिव होने का, इससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने का अंदेशा है। ये बात आपकी दुरुस्त है। सब आखिर में ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है आप खुद मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, आप ये भी कहते रहे हैं कि जी मीडिया से लड़ना नहीं चाहिए हुकूमत को, और आपने ये भी कहा कि खामी हम में है कि हमारी मुआशी पॉलिसी ठीक नहीं है, बजाय इसके कि हम ये सारी की सारी जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दें। और आप ही ने बताया था कि वज़ीर आज़म जियो से खुश नहीं है, मसला हमारी मईशत में है। आप ही ने बताया था कि जो काबीना के वहाँ पर इजलास हैं या कुछ किसी मीटिंग में जो मौजू था वो ये था कि जियो का रेवेन्यू क्यों बढ़ गया है, जियो का को इतने ज़्यादा इश्तिहार क्यों मिल रहे हैं।
तो ये सारी बातें तो पता थी हमें, मगर इतना क्या नाराज हो गए वजीर आजम कि जियो के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार हुए, अगले दिन जियो को पैमरा के जरिए बंद भी करवाया गया, फिर आए दिन पैमरा की तरफ से नोटिस पे नोटिस भी जियो को आ रहे हैं। ऐसी क्या नाराजगी हो गई है वजीर आजम की अचानक? देखिए, मैं मीर इब्राहिम से प्यार करता हूं मेरे बेटे की तरह। मैं आपको बता के अपने नंबर नहीं टांगना चाहता। मैं जो कुछ कर सकता हूं वो कर रहा हूं और करता रहता हूं, वरना मैं वैसी कोई बात करूंगा तो फिर वहां लोग मुझे कहेंगे जी आप शायद मैं आपको खुदा गवाह के बना के कहता हूं कि जंग से मेरी पिंडी से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, सिर्फ पिंडी जंग से, लाहौर, कराची या कोयटा, पेशावर से नहीं। लेकिन जियो से, मीर इब्राहिम से मेरी बेटों की तरह मोहब्बत है। मैं जहां तक जो कुछ कह सकता हूं और दूसरे लोगों से भी कहलवाता हूं, ताकि ये मेरा तो पता ही है कि मैंने क्या कहना है। तो मैं इस चीज़ में हामी पहले दिन से नहीं था। जब धरने के दौरान आपकी लड़ाई हुई उस वक्त भी मैं हामी नहीं था। अब भी मैं चाहता हूं अगर मेरा और इब्राहिम तक की हद का मसला हो तो मेरा ख्याल है ये हालात यहां तक ना पहुंचे, लेकिन बाज़ वक़्त आपकी तरफ से भी ज़्यादती हो जाती है, सो इस पर भी नज़र होनी चाहिए। नहीं शेख साहब, जो अगर हमारी तरफ से ज़्यादती हो जाती है उसको मैं ऑन करने को तैयार हूँ। ज़ाहिर है इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे प्रोग्राम में जो होता है वो हमारी जिम्मेदारी है, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादती होती क्या है। क्योंकि नून लीग के दौर में एमनेस्टी स्कीम आई या पीपल्स पार्टी के दौर में टैक्स के इंतजाम हुए तो पूरा मीडिया उनको क्रिटिसाइज करता था, या खान साहब पहले एमनेस्टी स्कीम को कहते थे कि जी ये तो चोर के लिए होती है, वो खुद लेके आए, मीडिया ने भरपूर सपोर्ट किया, उन्होंने जियो पे बैठ के ट्रांसमिशन की है, जियो ने सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, उन्होंने टैक्स के हवाले से इकदाम किए हैं, उन्हें भरपूर सपोर्ट हमारे प्रोग्राम के से किया गया, जियो से किया गया। वो महंगाई के हवाले से अगर कीमतें वो बढ़ाते हैं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हम सपोर्ट करते हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमने नहीं क्रिटिसाइज किया, IMF के प्रोग्राम में गए नहीं क्रिटिसाइज किया गया। तो जो भरपूर सपोर्ट है उनकी पॉलिसीज की वो इस प्लेटफॉर्म से उनको मुसलसल दी जाती है, मीडिया की तरफ से भरपूर दी जाती है। मगर वज़ीर आज़म अब चाहते क्या हैं? वज़ीर आज़म चाहते हैं कि हम उस्मान बुज़दार की तारीफें करें, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अगर आटे का क्राइसिस हो, चीनी का क्राइसिस हो तो उनके दोस्तों को वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्लीन चिट देते हैं, हम सवाल ना उठाएं, हम शुगर माफिया पे सवाल ना उठाएं, हम सिर्फ वज़ीर आज़म की तारीफें करते हैं। वो चाहते क्या, उनकी तवक्को क्या है हमसे, क्या एग्जैक्टली उनकी एक्सपेक्टेशंस है? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। मैं समझता हूँ यही सिर्फ बात नहीं है। मैं समझता हूँ शुगर माफिया बेशक हमारे में हो या बाहर में हो, आटा का माफिया और घी का माफिया, इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ये इंसानी दुश्मन हैं लोग जो पैसों की खातर गरीब को नुकसान पहुँचाते हैं, और जो 10-11 चीज़ें शॉर्टेज पैदा करते हैं वो मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। लेकिन आप मेरे हालात में मेरे तक रहने दें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बड़ा रहीम और गफूर है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद